Do not treat mind like a lion in the circus, but treat like a lion in the jungle. सर्कस में मन को शेर की तरह मत समझो, बल्कि जंगल में शेर की तरह व्यवहार करो। इट इज़ अ कोट प्रेजिंग द वैल्यू ऑफ फ्रीडम ओवर द फिजिकल स्ट्रेंथ। जी हाँ, यह एक शारीरिक शक्ति पर स्वतंत्रता के मूल्य की प्रशंसा करने वाला उदाहरण है। आइए आज हम जंगल के राजा शेर के बारे में दो बातें करते हैं। इस दुनिया में दो तरह के शेर होते हैं, एक जो जंगल में पाया जाता है और दूसरा जो सर्कस में पाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा अधिक आरामदायक है, जंगल का शेर या सर्कस का शेर, स्पष्ट उत्तर सर्कस का शेर होगा। जंगल में शेर को भोजन के लिए शिकार करना पड़ता है, जबकि वास्तव में सर्कस के शेर को एक विशेष समय पर दिन में कम से कम 3 बार भोजन परोसा जाता है। वह किसी भी चीज़ से डरने के लिए नहीं, सुरक्षित वातावरण में रहता है। सर्कस में प्राकृतिक आपदा की संभावना जंगल की तुलना में बहुत ही कम होती है। जंगल में कभी कभी भोजन भी नहीं मिलता, कई बार जंगल में भारी बारिश होती है, उससे छाया भी नहीं मिलती। जब मौका मिलने पे हम में से ज़्यादा लोग यही कहेंगे कि जंगल के शेर बनना चाहते हैं, और यह पूरी तरीके से स्वीकार्य है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हम में से अधिकांश वास्तव में एक सर्कस के शेर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने ही कंफर्ट जोन में हैं। सर्कस के शेर को उस आदमी के आदेशों का जवाब देना होता है, उसे रिंग मास्टर के आदेश के अनुसार उठना, बैठना, खड़ा होना होता है। हम में से अधिकांश वास्तव में ऐसे ही हैं, अपने क्षेत्रों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन जीवन हम नहीं बना रहे हैं। सोने के पिंजरे में एक तोते के लिए उसे भोजन, प्यार, बिल्ली और बाज से सुरक्षा सब कुछ मिलता है। केवल उसके साथ प्रतिबंध यह है कि वह उड़ नहीं सकता। यदि हम बारीकी से देखें तो जंगल का शेर विकास की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है और सर्कस का शेर निश्चित मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है। एक निश्चित मानसिकता के लिए विफलता उसकी क्षमताओं की सीमा है। एक बार असफल होने पर वह कोशिश करना बंद कर देता है। विकास की मानसिकता के लिए विफलता बढ़ने का अवसर है। स्थिर मानसिकता हमें कंफर्ट जोन की ओर ले जाती है। हम अपनी क्षमताओं में सुधार नहीं करते हैं। जंगल में शेर का जिक्र करते हुए हमें हर बार एक अलग अलग जानवर का शिकार करना पड़ता है। वह एक मजबूत भैंस, एक तेज मृग हो सकता है, छोटे रेंज का एक खरगोश हो सकता है, या बहुत लंबा एक जिराफ हो सकता है। उनमें से प्रत्येक पर हावी होने के लिए हमें विभिन्न स्किल सेटों की आवश्यकता होती है, जिसके पास नियमित आधार पर विकास के अलावा कोई और विकल्प या अल्टरनेट नहीं रह जाता। इसलिए चुनौतियां हमें बढ़ने में हेल्प करती हैं। स्थिर मानसिकता चुनौतियों से हमेशा डरती है। दूसरी ओर विकास वाली मानसिकता नई चीज़ों को आजमाना पसंद करती है। सीखना और विकास उसके जीवन का हिस्सा है। योग्यताएं प्रयासों और दृष्टिकोणों से हमेशा निर्धारित होती है। विकास वाली मानसिकता दूसरों की सफलता से प्रेरित होती है, जबकि स्थिर मानसिकता होपलेस हो जाती है। इसलिए यदि आप संभावनाओं को हमेशा तलाशना चाहते हैं तो आपको निश्चित मानसिकता से विकास वाली मानसिकता की ओर बढ़ना चाहिए। आप भविष्य की सफलता के लिए असफलता को एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में स्वीकार करें, नए कौशल सीखें, नई चुनौतियों को स्वीकार करें, नई चीज़ों को आजमाएं, फीडबैक लेने और दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर के ऐसा कर सकते हैं। जंगल के शेर बनो, अपनी समस्याओं से बड़े बनो और हमेशा नई संभावनाओं को तलाशो। लेकिन ये फैसला लेने से पहले दोनों शेरों के बीच अंतर को समझ लें। जंगली शेर जंगल का राजा है, वो क्रूर है, वो अपनी शर्तों पर जीता है, जबकि सर्कस के शेर के दांत और पंजे काटे जाते हैं। विडम्बना यह है कि जो पूरे जंगल को अपनी धुन पे वो नचा देता है, वो आज दूसरों की धुन पर थिरकता है। यदि आप सर्कस के शेर को आप नहीं बनना चाहते तो आप सुनिश्चित करें कि अपने व्यक्तित्व को बनाए रखें। यदि आप इसे सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं तो दुनिया के धर्म और समाज के रक्षक आपको सर्कस का शेर बनाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार उनके जाल में आप फंस गए तो आपको भी उनकी धुन पर थिरकते रहना होगा। कई बार उनकी आज्ञा से आप अपने जुनून को दबा देंगे और कभी कभी आप भूख और प्यास से भी मर जाएंगे। सोचो, ज़िंदगी तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा है। मैं केवल यही बता रहा हूँ जो मुझे सही लगा। शेर में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि शेर उसे कैसे कैसे एक्सेप्ट करता है। इसलिए सर्कस में अपने दिमाग को शेर की तरह मत समझो, बल्कि अपने दिमाग को जंगल के शेर की तरह समझो। शेर को उसकी महिमा के लिए प्रसिद्ध और उपनाम जंगल का राजा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम उसे जंगल में देखते हैं जहां उसके पास सुंदरता और ताकत दोनों है, वह एक शानदार जानवर है जो परिवार के शिखर पर शक्ति, साहस, गर्व और बड़कपन के प्रतीक के रूप में प्रकट होता है। और इसी क्षण मुझे एक महान व्यक्ति अर्थात स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई एक पंक्ति याद आती है,
जीवन ही शक्ति है, कमजोरी मृत्यु है। हम सभी ने साधारण घटनाओं के बारे में सुना और हम में से कई लोगों ने इसके बारे में कुछ व्यक्तिगत अनुभव किया है। वे जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं वह यह है कि सभी असाधारण शक्तियाँ मनुष्य के मन में हैं। मानव जाति के महान नेताओं की बात करें तो वो हमेशा पाते हैं कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को हमेशा काउंट किया जाता है जिसे समय के साथ मन में निरंतर प्रयास करके बनाया गया है। यह मन की शक्ति है जो हमारे विचारों को वांछित परिणाम की ओर हमेशा ले जाती है। सरल तरीके से हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह आकर्षित होता है। सफलता पर ध्यान दें और सफलता को आकर्षित करते हैं। डर और असफलता पर ध्यान केंद्रित करें और हम अधिक भय और असफलता को आकर्षित करते हैं। हम हमेशा बाहर को चमकाने की कोशिश करते हैं। जब अंदर कोई बदलाव नहीं चाहते तो बाहर की दुनिया को चमकाने का क्या फ़ायदा। बाहरी परिस्थितियों को बदलने के लिए हमें सबसे पहले आंतरिक परिस्थितियों को बदलना होगा। ज़्यादातर लोग इस कदम को छोड़ देते हैं। वे इन परिस्थितियों पर सीधे काम करके बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने मन को जंगल में शेर की तरह व्यवहार करने पर उचित ध्यान दे करके प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को विकसित करे और वो मजबूत कर सकता है। एक महान व्यवहारिक बातों में से एक है और यही सारी शिक्षा का रहस्य भी है। इसलिए सर्कस में शेर की तरह अपने दिमाग का इलाज और बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि हम अपनी खुद की कैद, मजबूर प्रदर्शन और यात्रा पर बेचैन जीवन के तनाव में बहुत अधिक पीड़ित होते हैं। जैसे शेर कैद में तनाव, मजबूरन प्रदर्शन और वो सर्कस के अंदर बेचैन जीवन जीता है। और एक बार जब हम अपने मन को अपने ही जाल और बाढ़ से उपचारित करना शुरू कर देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने मन को सर्कस के शेरों की तरह मानते हैं और हम वही हैं जो लोगों के मनचाहे तरीके से व्यवहार करने के लिए अपने ही चेहरे पर प्रहार करते हैं। जब हम शेर के सर्कस में देखते हैं तो वो जोश के साथ रिंग में दौड़ते हैं, लेकिन वास्तव में वो अपनी आकाओं के वो डर से भागते हैं। लेकिन स्थिति को देख करके कोई भी समझ सकता है कि वह रिंग मास्टर नहीं जिसने अपने मनचाहे व्यवहार के लिए बनाया है, बल्कि यह वास्तव में शेरों का अपना डर है जिन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए सर्कस के शेरों को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, उसे अप्राकृतिक कृत्य करने के लिए मजबूर किया गया और फिर पिंजरे में बंद किया गया। जब हम सर्कस में शेर की तरह अपने दिमाग का इलाज करना शुरू कर देते हैं तो हम अपने साथ भी यही करते हैं। हम एक ही समय में साहसी और भयभीत दोनों तरह के विचार को हम नहीं सोच सकते। कोई ना कोई हमारे ऊपर हावी रहेगा। मन आदत का प्राणी है, इसलिए हम सुनिश्चित करने की प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाती है कि साहसी भावनाएं और विचार उसके दिमाग पे हावी हों। उन दोनों में से एक को चुनकर, यानी एक सर्कस के मन को शेर की तरह मान रहा है और दूसरा जंगल में शेर की तरह मन का इलाज कर रहा है। दोनों एक ही छोर पे पहुंच जाते हैं, यानी मौत। फिर हम एक दूसरे को क्यों नहीं चुनते जो कि दिमाग का इलाज कर रहा है। जंगल में एक शेर की तरह हमारे जीवन को बिना किसी डर के पूरी तरह से जीने के लिए क्यों, यह ह्यूमन का सबसे अच्छा गुण है। लेकिन ध्यान रखें कि मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब यह नहीं है कि आप भावनाओं का अनुभव नहीं करते। वास्तव में मानसिक शक्तियों के लिए आपको अपनी भावनाओं के बारे में पूरी तरीके से जागरूक होने की आवश्यकता होती है, ताकि आप प्राकृतिक प्रतिक्रिया देने के तरीके के बारे में अच्छा विकल्प चुन सकें। जैसे पानी जिस पात्र में होता है उसका आकार ले लेता है, चाहे वह ग्लास में हो, फूलदान में हो या नदी के किनारे हो। उसी तरह से हमारा दिमाग उन छवियों के अनुसार बना और प्रकट होगा जो हम अपने दैनिक सोच और आदतों में सोचते हैं। इसी से हमारा भाग्य भी बदलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सिर्फ अपने आप को यह कह कर अपनी हेल्प कर सकते हैं, यानी कि सर्कस में मेरे दिमाग को शेर की तरह मत समझो। इसलिए जब भी डर आपके रास्ते में आए, सुनिश्चित करें कि आप अपने दिमाग के साथ जंगल में शेर की तरह व्यवहार करेंगे। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो डर आपसे खुद ही डरने लगेगा, आपसे दूर भागने लगेगा। मैं ऑल द बेस्ट आपको नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इतना कहता हूँ कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ हमेशा दें। यू ऑलवेज ट्राई टू गिव योर 100%। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आपका